और एक बड़ी खबर आगे आपको बताएं, संसद का बजट सत्र अब तक हंगामेदार ही रहा है। लगातार तस्वीरें हमने देखी और अब तक 2 दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी ग्रुप से जुड़े मुद्दे को लेकर विपक्ष सदन में आक्रामक रहा है। हंगामे के कारण सदनों को स्थगित करना पड़ा है। और आज फिर से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में कैसे समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक शुरू हुई गई है, ये भी बड़ी अपडेट है, जिसमें सदन की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। सरकार ने सदन में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात भी की थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से संसद में चर्चा संभव है। तो ये 2 बड़ी जानकारी, विपक्षी नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की इस वक्त बैठक चल रही है और एक बीजेपी संसदीय दल की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री, आपने देखा, तस्वीरें देखी, और ये दोनों ही बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है। रविंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जिस बात का जिक्र आपने किया, ये गौर करने वाली बात है कि विपक्ष जितना संतुलित होकर इस वक्त पलटवार कर रहा है सरकार पर, सरकार भी ये नहीं चाहेगी कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा भुनाया जाए, क्योंकि उस सरकार को भी पता है कि सीधे प्रधानमंत्री को लेकर टारगेट किया जा रहा है, उनसे सदन में बयान देने की बार बार मांग की जा रही है। तो इसे लेकर बहुत जरूरी है कि विपक्ष को मनाया जाए, विपक्ष को ये समझाया जाए। बिल्कुल, देखिए, सरकार की रणनीति यही है कि विपक्ष के ऊपर दबाव एक ही चीज पर डाला जा सकता है, अडानी मसले पर नहीं डाला जा सकता, बल्कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। एक महिला, एक आदिवासी महिला, राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण। और आपको याद होगा जब बजट सत्र की शुरुआत हो रही थी, प्रधानमंत्री जो मीडिया से बातचीत किए थे, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर पहली बार कोई सांसद अगर भाषण देता है तो उसको भी तवज्जो देना चाहिए। और यहाँ तो महामहिम राष्ट्रपति का प्रथम अभिभाषण है, तो सभी को गौरवान्वित होना चाहिए। तो कहीं ना ये दबाव बनाने के लिए, अडानी मसले पर बचाव करने के लिए नहीं, लेकिन जवाब सरकार की तरफ से जब होगा जब प्रधानमंत्री बहस का जवाब देंगे। ठीक है, रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। रवि, विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है, क्योंकि शेयर बाजार से लाखों करोड़ों रुपए निवेशकों के गए हैं। ऐसे में जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और विपक्ष संयुक्त होकर सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की पूरी रणनीति बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, आज तक का इतिहास है कि जब भी किसी तरह का घोटाले का मामला आया है तो सरकार पर उसकी आंच आई है। तो विपक्ष को लगता है कि एक बहुत बड़ा घोटाला है और जानबूझ के विपक्ष इसको कह रहा है कि ये अमृतकाल का महा घोटाला है। अब देखिए, लगातार इस पर हमला किया जा रहा है और इसको जनता तक ले जाया जा रहा है, क्योंकि LIC का नाम लिया जा रहा है कि LIC का में जिनका पैसा वो डूब सकता है, SBI में जिन लोगों ने पैसा जमा कर रखा है उनका पैसा डूब सकता है। तो जनता को बताना, जनता को ये बताना कि आपका आम आदमी का पैसा जो है वो सरकार ने किसी एक बिजनेसमैन यानी अडानी को दे रखा है, और वो बताकर ये कहीं ना कहीं हंगामा करना है। और इसीलिए इतने राजनीतिक दल हमेशा यूनाइट नहीं होते हैं, लेकिन 16 पॉलिटिकल पार्टीज आज भी यूनाइटेड है। लेकिन मुझे लगता है, जो कल नेताओं से बात हो रही थी विपक्ष के नेताओं से, कि आज चर्चा हो सकती है, गारंटी नहीं है, क्योंकि 2-3 राजनीतिक दल अभी भी इसके विरोध में। उनका कहना है कि जब तक JPC की मांग मान नहीं ली जाती है तब तक चर्चा शुरू नहीं हो। और इसके पीछे उनका तर्क भी है। इससे पहले हर्षद मेहता केस जो हुआ था 90s में, उस वक्त में JPC मांगा गया था और उसमें उस वक्त भी इस तरह के घोटाले की बात थी। तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है विपक्ष की, और इसीलिए तमाम विपक्षी दल एक साथ है। लेकिन उसमें भी फूट है, क्योंकि TMC अलग चल रही है। TMC बैठक में नहीं होती है, प्रोटेस्ट में होती है। TMC अलग बात कहती है, बाकी विपक्षी दल अलग बात कहते हैं।